अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइफ विद शीन। आज हम अल-फज़ल रेस्टोरेंट, अल-फज़ल नमकीन रेस्टोरेंट जो कि लाहौर से खारियाँ जाते हुए जीटी रोड पर है, यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ से हमने खाना खाया तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करें और इसकी रेसिपी भी देखें कि ये कैसे बनाते हैं। इनकी ये स्पेशल कढ़ाई है यहाँ पे सुलेमानी कढ़ाई के नाम से। तो हमने मटन सुलेमानी कढ़ाई खाई थी, तो इसकी साथ साथ हमने वीडियो भी बना ली। ये देखिए ये बना रहे हैं इन्होंने प्रेशर में, तकरीबन ये 2 किलो मटन है जो कि डाला है। अब इसको ये पकाना शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर ये अदरक लहसुन वाला पानी इन्होंने बनाकर रखा हुआ है, यही वाला पानी इस गोश्त में डाल रहे हैं और इतना पानी डाला है जिसमें कि ये गल जाए अच्छी तरह से। अब इसको ये कवर करके तो 20 मिनट के लिए इन्होंने रख दिया था। तकरीबन ये 20 मिनट में गोश्त इतना पक गया था, यानी 98% तक उन्हें गला हुआ चाहिए था, बाकी का वो कढ़ाई में पकाएंगे। तो इसको रख दिया ऊपर। अब देखिए बन चुका है। अब इसको कढ़ाई में निकालने के बाद इन्होंने क्या किया है कि सारा पानी जो स्टॉक उसकी गोश्त की थी वो निकाल दी है और कढ़ाई में इस तरह से तेज़ आंच पे रख दिया है। इसमें अभी भी पानी है, ये फिर से निकाल देंगे सारा पानी। पानी निकालने के बाद असल कुकिंग अब शुरू होगी। अब इसके अंदर इन्होंने डालना है ऑयल। ऑयल डाल दिया था इन्होंने, तकरीबन कोई 2 कप डाल दिया होगा, ज़्यादा ही डाला है। ये ऑयल भी बाद में निकाल देते हैं। रेस्टोरेंट्स में शायद इसी तरह ही कुकिंग होती है, क्योंकि इनका पकता रहता है खाना, उसी के अंदर ऑयल और ये स्टॉक वगैरह यूज़ होती रहती है, तो ये निकाल देते हैं एक्स्ट्रा। इस तरह से ऑयल डाल के फुल तेज़ आंच पर इन्होंने पकाया इसको। और अब इसमें डाला है थोड़ा सा सिरका। व्यूअर्स, इन्होंने टमाटर या दही वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, तो उसकी जगह पे सिरका डाल दिया। और अब इसमें अदरक कटी हुई डाली है और हरी मिर्चें। अभी तक देखें इन्होंने ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं किए हैं और सिर्फ हरी मिर्चें और अदरक डाला है और घी डाला, ऑयल डाला है इन्होंने। अब ये डाल रहे हैं काली मिर्च। काली मिर्च का 1 चम्मच इन्होंने डाल दिया था और नमक भी डाला है। अब इसको दोबारा से ही भून रहे हैं। अब ये कुछ देर के लिए इन्होंने कवर करके इसको अच्छी तरह से पकाया है, तकरीबन को 5 मिनट तक इसको कवर रहने दिया है, ताकि मसाले वगैरह गोश्त के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और अब ये कढ़ाई रेडी हो गई है। ऊपर से इन्होंने फिर दोबारा से मसाले, साबुत मसाले डाले, जैसे कि अदरक और हरी मिर्च कटी हुई और लीमू भी काट के डाला है। और काली मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी, स्पाइस हमने अपनी मर्ज़ी से डलवा ली है, तो थोड़ी सी और डाल ली है काली मिर्च। और गरम मसाला और नमक वगैरह चख लिया था। अब ये कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है और ये बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार बनी। अब ये देखें इन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल भी निकाल दिया इसमें से, ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली ना लगे ना। अब ये हम सब ने खाया है और बहुत मज़ेदार लगा खाना। इनका रोश भी बहुत मज़े का था। रोश इनका शोरबे वाला मटन होता है जो कि बहुत ही यमी लगा, वो भी हमने लिया था और ये कढ़ाई भी ली। और इनके नान बहुत ही आला थे, बहुत मज़ेदार, और साथ में रायता वगैरह, सैलड, सब कुछ मौजूद था। बहुत हैवी खाना हो चुका हुआ था। ये खाने के बाद फिर हमने ग्रीन टी ली इनसे। इनकी ये भी स्पेशल है ग्रीन टी। इसके साथ ये गुड़ सर्व करते हैं और कावा बिल्कुल खाली होता है और ये बहुत मज़ेदार था। व्यूअर्स, जब भी आपका इस्लामाबाद या खारियाँ जाने का इत्तेफाक हो तो रास्ते में ये रेस्टोरेंट है, अल-फज़ल नमकीन रेस्टोरेंट है। इस पे बहुत मज़े की ये वाली कढ़ाई, सुलेमानी कढ़ाई ज़रूर खाइएगा और इंजॉय कीजिएगा। और अगर नहीं तो आप घर भी बना सकते हैं। इसकी पूरी रेसिपी हमारे पास आ गई है, तो हम भी बनाएंगे, आप भी बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा। खाने के बाद ये कावा पीना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये ज़रूर पीजिएगा, बहुत मज़ेदार और लाइट है।